अब दोस्तों सबके जाने के बाद में सबने थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करा है। मम्मी भी सो ली, पापा भी उठ लिए थे और यहाँ भी सब फिट है। मम्मी ने सारा काम निपटा दिया था। और दोस्तों गेट खोलने से पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक्टर को पहले ही चेक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रुक जाओ, मैं ये हटा देता हूँ चारों। चलो जी भाई जी, हटाओ जी सहज के। पापा ने भी अपना फोन, हाँ रखूंगा, आ जाओ। दोस्तों कटड़ा आज भी जा नहीं पाया। आज भी इतना आवागमन रहा रिश्तेदारों का कि देखो कटड़ा कैसे बुग्गी को देख के कैसे कूद रहा है। आहा आहा आहा। दोस्तों अब इसका जी करता है, क्योंकि मैं इसे 2 बार रात में ले गया, अंधेरे में ले गया था मैं इसे। सो ये अब जैसी बुग्गी चलती है तो इसका जी करता है जुड़ने को। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सही तरह मौसम दोबारा से बूंद आने लगी है, मौसम फिर से खराब हो गया। एक बार रोकिए जरा सा मुंह निकाल के। चलो जी चलो चलो, घुमा दो घुमा दो घुमा दो, पूरा घुमा दो। गुड्डी नहीं तो अड़ जाएंगे उसमें। मैं एक बार जूते पहनी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बबलू जल्दी। हाँ भाई, सीट तो बिल्कुल ऐसी है, सोफा सेट है। ये जबरदस्ती टेकनी पड़ेगी मुझे। यहाँ हटिए, रुकिए। देखो टिका भी का तन मन सी नहीं टिकी टिकी। ओह चलो भैया, चलो जी साहब, माटे माटे यो हल्लड़ नहीं बंधु या। और दोस्तों इसी तरह से टिंकू भाई की बोर्ड पेडी खाई गई है। और वहीं में जो है पूरा रुद्यान मचा रखा है पोग्गो में। आपको दिखाता हूँ, अगर आप मोनू भाई को फोन करना पड़ेगा। और चलते चलते खेत में आ गए हैं। और दोस्तों अब जो है गेहूं से भी बुरी हालत हो रही है, जो भी पेडी फूट का आ रही है। और देखो ये बाण भी तोड़ दिए गए हैं यहाँ से। नहीं गए, अच्छा बहुत चढ़ रही है। लाड़ लाड़ में इतने बिगड़ गए, अब कुछ छोड़ ही नहीं रहे जंगल में। और दोस्तों यहाँ मुड़ लिया है। थमे थमे, एक जोत रह गया। थमे बहुत जोर का पड़ा। थम थम। ओह अंधी आ गई एकदम से। इतनी अंधी कैसा आई हो? ओह इतनी अंधी, क्या क्या मतलब है? थमिए थमिए। और यहाँ से ये खाद फावड़े के द्वारा खेत में फेंकने के बाद आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि ये जो पन्नी के जो बाण आते हैं, ये देखें, इनमें इस तरह की पन्नी बांटी जाती है। ये बड़ी मजबूत पन्नी रहती है और बड़े ही लंबे बढ़िया चलते हैं। बस इस खाट की एक ही बात है, अगर इसकी आप बाण की खाट बनाए कि ये पानी में नहीं भीगना चाहिए। और ये अरुण भाई नई बुलेट लेके जा रहे हैं। और उधर से फार्म ट्रैक आ रहा है पीछे से, न्यू हॉलैंड गन्नों की बुग्गी में चला गया है। और वहां देखें कितना ज्यादा अतिक्रमण, ईख में जो है पूरी लड़ाई चल रही है। ये देखें झुंड का झुंड है। और दोस्तों मैं भी इनसे उलझना नहीं चाह रहा, क्योंकि इनके साथ में बड़ा बिजार है। और उसका और हमारा जो है झगड़ा कई साल पहला था, जब हमारे बछड़ा था, बैल था हमारे पास में, उसके टक्कर मार दी थी उसने। राम राम जी, राम राम। अरे भैया हमने तो कह दिया, अब कह दो। मैनू कह रहा यो थारा फिटका, अरे ये बिजार 50 रुपए कुंटल पर दुआओगे, इन्हें कुछ न कहियो भाई। जब थारे बस की, तुम जरा जरा सी देर में ट्रैक्टर लेके चल रहे, एक बछड़ा तुम हिला नहीं सकते पकड़ के, तो ये तो फिर तो यही होगा। नहीं हम करेंगे। एक तो आकाश का बैल मर गया, उसे दुआओगे, और एक मैं पकड़ूंगा। बस 2 कम कर दूंगा, कम मत करियो, चाहे 2 कम कर दूंगा। दोस्तों आकाश भाई वाला टेंट में जो चलता था वो बैल मर गया था। उसकी लेबर ने, आकाश भाई कहीं थे काम से, तो उसकी लेबर ने जो था 1 टब बखर पिया दिया उसे रसगुल्लों का, तो उसे फिर अटैक पड़ गया बेचारे को, उसकी जान चली गई। तो दोस्तों अब जो हमारे वाला जो बछड़ा जो हम पकड़ना चाह रहे थे, ये गिर वाला बछड़ा आकाश भाई को पकड़वाएंगे। और ये 1-2 बछड़े पकड़वाने पड़ेंगे। देखो दोस्तों पूरा तेज तूफान आ गया। भागो 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 भाई भागो, जान नहीं बचती किसी भी तरह, भागो। अब दोस्तों मैं आ पहुंचा हूँ बुग्गी के पास में। और ये देखें छोटे बच्चों ने काफी अच्छी फुलवाड़ी सी बना दी है छोकतों की, क्योंकि दोस्तों ये हमारे ठेकेदार उन्हें गन्ना लेकर घर नहीं जाने देते कि तुम घर में जाकर ज्यादा गंदगी फैलाओगे, खेत में चुंको। तो दोस्तों वो यहाँ सतूत भी खाते हैं और यहीं ट्यूबवेल पर रहते हैं और यहीं उधम मचाते हैं। तो दोस्तों कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे हैं। कूड़ा है कोई बात नहीं है, तो आज नकल साफ हो ही जाना है, कर देंगे जब हमें साफ करना ही है। दोस्तों बच्चों की माया अलग ही होती है, बच्चे ठेकेदार के हों, आपके हों, हमारे हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं।
सारी माया ही उनकी है, उन्हीं के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, इतनी मेहनत मजदूरी करी जाती है, बच्चों के बगैर तो कुछ भी नहीं। और दोस्तों वहां से मिंदर भाई शोर मचा रहा है, एकदम से एकदम आंधी तूफान इतना ज्यादा आ गया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आंधी तूफान एकदम से आ गया है, अंधेरा हो गया है। चलो हटाओ दोस्तों, एकदम ही तूफान आ के एकदम से ही अंधेरा हो गया। देखो कितना उजाला था, बस गोबर ही उतारा है यार, बस पल्ली दो ही है। आराम से लो जी भैया, काट बहुत है। चलो चलो चलो, उबार दो, इधर को उबार दो। हाँ हाँ सही 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 सही, हाँ काट का राजा मेसी, हमारा छोटा राजा। ले चलो आराम आराम से। दोस्तों बैक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि गोबर की जो कूड़ी है उसके पास में हल्का लीक में पानी भर रहा है, तो उसका जो खाद है वो इस पर लगता है। तो कल उसे अगर रात में बारिश नहीं बनती है, हाल तो हालत इतनी खराब है मौसम की। आप देखें सामने आसमान में जो है 2-3 तरह के बादल टकरा रहे हैं, और इधर से पछवा और दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम की जो दिशा का कोण बन रहा है, इधर से बहुत तेज तूफान है। अजीब ही मौसम है और अजीब ही आवाजें आ रही हैं चारों तरफ से। तो दोस्तों इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मौसम इस तरह का है। ऐसा करीब 13-14 साल पहले मौसम रहा है, जब हमने फार्म बोए हुए थे ठेके पे, और हमारी जो था आलू की फसल भी खराब हुई। और उससे जो पहले था, मतलब पहले हमारी मुंजी खराब हुई थी, जो चावल तूड़ा बासमती थी, लेकिन वो तूड़ा बासमती होने की वजह से गल गल के भी उठी खेतों में से। तो भी जैसे बालिया भी उठवाई हमने, लांगा उसका गल गया था, जड़ गई थी खेत में पड़ी पड़ी। तो दोस्तों फिर भी वो बिक गई थी, क्योंकि तूड़ा बासमती थी वो, कुछ मतलब 100-200 रुपये कुंटल कम गई थी। और आलू भी सड़े थे उस साल, काफ़ी खेतों में खराब हुए थे आलू। तो फिर गन्ना नहीं बो पाए थे, तो फिर हमने सारे आलूओं का चारा ही बो दिया था। तो फिर चारा काफ़ी अच्छे पैसों का सेल हुआ था। लेकिन दोस्तों चारे का पैसा हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो किसान भाई लेते हैं। उस टाइम पर टाल वाल पर डालना नहीं हमने ज़्यादा। तो ये अपनी लिए चलते हैं यहाँ से पल्ली। हाँ भाई कल को सांझ को कर लो। मौसम का तो यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बबलू भाई जो है मोजी खाने के लिए बैठ गए हैं। अब दोस्तों मैं इसे लेकर चलता हूँ, पल्ली यहाँ लटका दी है। फिर छोटू मोटू को, अपने छोटू मोटू को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों चांद का चांदन है बहुत अच्छा, घटाओं में से बाबा अभी कई पुली छील लेगा, क्योंकि बाबा के मोहल्ले में भी काफी दावत वगैरह चल रही है। तो बाबा भी जाना नहीं चाह रहा वहाँ। इतनी समझदारी इनकी देख के मैं फिर दंग हो गया हूँ। ये बाबा तो ये 40 की बड़ी मस्त। बागों में बहार है, है। और दोस्तों चलते चलते रोड पे पहुंच लिए हैं। देख के चलना जरूरी है, क्योंकि रोड पे हम चढ़ रहे हैं। आलिया भैया वे तो मंड रहे अभी, वे ना हट रहे। हाँ और कैडे सही कह रहा, एलईडी लगवानी पड़ेगी। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा भैया। और दोस्तों इसी के साथ माटो गांव में पहुंच लिए हैं। अब दोस्तों पापा का मन बदल रहा है। पापा इस कोने में कह रहे हैं यहाँ घेर बनाने के लिए, कि अपना भगते दौड़ते चले गए, कितनी भी बारिश हो लोड की ट्रॉली कैसे भी कोने पे ही अपना घुसा दी अंदर। लेकिन दोस्तों बात वही है, हमारी वहाँ ट्यूबवेल है, तो हमें वहाँ बहुत सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। पानी वहीं रहेगा, सब कुछ सुविधा वहीं रहेगी। एक ऊंचाई की जगह होगी, हमें भराव नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हमें भराव करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, करीब 7-8 फीट का हमें भराव करना पड़ेगा यहाँ। तो दोस्तों अब गांव में पहुँच लिए हैं धीरे धीरे, और इसी के साथ में वीडियो को विराम देते हैं।
इसके गेयर कैडे क्यों लग रहे या दिनों दिन नया होता जा रहा है खड़ा खड़ा। कुछ मुझे लगा उस दिन वहां ट्रैक्टर फंसा ना, उस दिन से ज्यादा जवानी सी पा रहा है। अच्छा ब्रेक तो चोखे टाइट है। हाँ इंटी लगा दे भैया तू। बाबा रे बाबा, ला में लगा दूं ना, ला में कमाल कर रहा हर चीज बड़ी। ऐसा तो बड़े का भी नहीं मारेगा क्लिच, पर चलो जैसे पुराना तो कुछ खूबी तो होनी चाहिए, नहीं तो कौन बूझ रहा बेचारा कोई ने। हाँ कम कम पथरीली सी जगह में चला थोड़ा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं पथरीला इलाका था, पानी का नहरी, जैसे पथरीला नहरी क्षेत्र हो। बहुत जल्दी करके, हाँ एकदम मौसम का भी कुछ पता नहीं है, एकदम से कुछ भी हो सके। दोस्तों बबलू भाई ने आके सेल्फ मारी, दौड़ा के स्टार्ट हो गया एकदम, बहुत बढ़िया। अरे बंद कर दे, बंद कर दे। वाह क्या शानदार आवाज है फोर्ड की। ओए होए, बंद कर दो। हाँ बंद कर दे। स्टार्टिंग मैंने कह रहा है इस ट्रैक्टर की बहुत चीज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल की बात तो यह तब इसका स्टीयरिंग भी नहीं करवाना, बस इसका ही हो अगर मिल जा। हाल तो खैर एक तरफ से थोड़ा वैसा लग रहा मुझे कि भैया घेरा घेरा गिरेगा इसका। हाँ स्टीयरिंग भी नहीं छिड़वाना ना, ये वेल्ड है कुछ भी कहीं से, बहुत बहुत बेहतरीन। अचानक ही करा हमने इसमें से, अचानक एकदम, मगर देखे हैं स्टार्ट हो गया क्या शायद। अब दोस्तों फोर्ड के बाद में यहाँ से चारा पानी फिट कर दिया है। मिस्त्री साहब ही आ नहीं रहे हैं, ये सब सिस्टम बिगड़ा पड़ा है ना, पेंटर आ रहे हैं, नहीं तो ये सामान निकाल के टचिंग वचिंग करवा के इसे फिट करवा देते। क्योंकि दोस्तों मिस्त्रियों का ऐसे ही रहता है, ये बेचारे गरीब आदमी बहुत जगह काम घेरे रखते हैं, कहीं से 500 कहीं से 1000 कहीं से 2000 इस तरह से पैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, होगा देर से बेर, जब इतना हुआ है तो आगे भी होगा। और दोस्तों जैसे आपने देखा लंदन वाले भाई थे हमारे, और वो अपना यूके में रह रहे हैं, तो दोस्तों उनकी ऐसी सोच थी, उन्हें बाहर ही पढ़ना था, उन्हें बाहर ही रहना था। लेकिन दोस्तों अपना तो ऐसे ही है, हमें तो यहीं गोबर में ही और मिट्टी में ही रहना है। एजुकेशन के बाद में भी हमने कोई नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमने ये देख लिया था समाज में रह के कि बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा पाने के पीछे रहेंगे, बहुत ज़्यादा पाने के पीछे रहेंगे, तो दोस्तों हम सामाजिक मूल्यों को भूल जाएंगे। हमें जो था सामाजिक मूल्य बहुत अच्छे लगते थे कि अगर आपके पास में करने के लिए कुछ है तो उस कुछ से कुछ और बढ़ा लो। तो हमें ये नहीं था कि हमें बिल्कुल अपनी जो था अपने यहाँ गांव को या किसी भी तरह से अपने सिटी को या किसी भी चीज़ को छोड़ कर बाहर जाना था। लेकिन भाई का ऐसा ही मन था तो उन्होंने ऐसे ही करा, और आज आपके सब सामने ही है। साल भर में आते हैं, घूम के अपना चले जाते हैं। बाकी देखते हैं अपना आगे कैसे रहता है, लंदन जाने का प्रोग्राम कब बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आगे भी देखते रहिए।